नमस्कार, बच चुके हैं 10 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। तो आखिरकार 10 राज्यसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 8 सीटों पर जहां जीत हासिल की है तो वही सपा को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें जो खाली हुई थी उन पर आखिरकार स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 8 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है जबकि 2 पर सपा को जीत मिली है। बीजेपी से आरपीएन साहू, सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीत जैन, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह चुनाव जीते हैं। तो वही अगर बात करें संजय सेठ भी चुनाव जीते हैं। वही सपा से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी की जीत पक्की थी और 2 पर सपा की, और तीसरे में भी सपा को थोड़ा ही अंतर था जीत के लिए। लेकिन ऐसे में 8वां उम्मीदवार उतार के बीजेपी ने इस राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया। अब 8 सीटों पर जीत मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल देखना मिल रहा है। वोटिंग के बाद जो गिनतियां चल रही थी आज, उसमें काफ़ी बार जो है रुकावट हुई है। काफ़ी बार, एक बार सपा और एक बार बीजेपी जो है शिकायत लेकर पहुंचे थे वोट को लेकर। और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, कम से कम 7 सपा नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है जिसके चलते बीजेपी को 8वीं सीट भी मिल गई है। वही ओपी राजभर की पार्टी से भी कुछ कार्यकर्ताओं ने क्रॉस वोटिंग किया और विस्तार से समझेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, काफी ज्यादा सस्पेंस बना रहा दिन भर। पहले तो वोटिंग हुई, उसके बाद गिनती काफी देर तक चली और आखिरकार जो तस्वीरें स्पष्ट हो रही है उसने बीजेपी को तो जाहिर तौर पर खुश कर दिया है। जी बिल्कुल, आज पूरा दिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजनीतिक गलियारों के लिए एक चर्चा का विषय बना रहा। जहां सुबह 9 बजे राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ जो शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान कुल 403 सदस्यों की विधानसभा में बात करें तो 395 विधायकों ने वोट डाला। बाकी या तो अनुपस्थित रहे या फिर वो अयोग्य थे इसलिए वोट नहीं डाल पाए। सुबह से ही गामागामी बनी रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उससे साफ चल रहा था कि जिस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगातार कई दिनों से लगी हुई राज्यसभा चुनाव के लिए, लगातार बयानबाजी आ रही थी कि 8 से 8 सीटें वो सभी प्रत्याशी अगर बात करें तो जीतते नजर आ रहे हैं। वो आज कहीं ना कहीं पर साबित होते हुए दिखाया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन डेमोली की तरह काम कर रही है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने ताले में आ रही है, तो आज एक बड़ा दिन रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट दिलवाया और 10 में से 8 उम्मीदवारों को विजयी भी यहाँ पे घोषित हुए हैं। तो इस तरह समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीत के आए हैं जिसमें से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन शामिल है। आलोक रंजन को हार मिली और 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बात करें तो वो विजयी साबित हुआ है यहाँ पे। विवेक, सबसे ज्यादा बात इस चीज को लेकर हो रही है कि सपा के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, अब कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुनी है। तो किसकी आवाज सुनी गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एक तरफ डिनर पॉलिटिक्स करके जहां पर सभी विधायकों को साथ में लाने की कोशिश हो रही थी और फिर अगले ही दिन ऐसा लगा कि सपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद पर काबिज मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक है, उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दिया और जिस तरीके से मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया, साफ है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा। इसके अलावा बात करें तो अन्य उनके साथ राकेश प्रताप सिंह, साथ ही साथ अभय सिंह और जिस तरीके से बाकी लोग साथ आए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए झटका साबित रहा। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और शिवपाल और साथ ही साथ डिम्पल यादव के पोस्ट और बयानों में एक ही साफ तौर पर जो है वो देखी जा सकी। अखिलेश यादव ने सुबह ही पोस्ट किया था कि राज्यसभा का चुनाव है वो इसलिए भी मायने रखता है कि देखना चाहते हैं हम कि कौन जो है राज्यसभा में हमारे साथ जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी समय है और राज्यसभा से चुनाव में ही समाजवादी पार्टी को एक झटका लगा है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी
में एक अलग तरीके का अब अंतर देखा जा सकता है। कुल 8 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। साथ ही साथ भाजपा के जो विधायक है उनसे भी क्रॉस वोटिंग की बात चली। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे भाजपा के सिंबल पे लड़े थे, तो पूरा दिन अगर बात करें तो इस गामा-गामी में गुजरात की कौन से लोगों ने समाजवादी पार्टी से बगाई की और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले। अखिलेश यादव ने बाकायदा बयान में भी कहा कि जो लोग वहां गए हैं कहीं न कहीं वो डरे हुए हैं। उनके पुराने मुकदमे से लेके सिक्योरिटी तक की बात अखिलेश यादव ने कही कि उनको जो है लालच दिया गया, धमकाया गया, पैकेज दिया गया और इस तरीके की बयानबाजी जो है हर जगह देखने आई। अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन बागियों का पुतला चलाया और अलग अलग प्रकार से रोष भी जो है उत्पन्न किया है। अभिषेक, विवेक, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पर ये विफलता तो है समाजवादी पार्टी की कि वो अपने साथियों को एकजुट नहीं रख पाई। इस पर तो सवाल उठेगा ही, लेकिन जो बयान बीजेपी खेमे से सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य के चलते और जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं विधायक प्रभावित हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा के अंदर भी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव से नाखुश चल रहे हैं। इसी के चलते आज बीजेपी का समर्थन करके अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर दी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को रखा था और आप देखें कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो शिवपाल यादव ने कुछ कहा था कि अगर अध्यक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं तो हम उससे विचार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा और ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने इस प्रस्ताव को माना। और बात करें तो विधानसभा से अयोध्या तक उन्होंने बाकायदा रामलला के दर्शन के लिए बाकायदा सब लोग एकत्रित हुए। अलग अलग पार्टी के भी लोग, ये बसपा ने बात करें तो उसमें हिस्सा लिया, साथ ही साथ और भी जो विधायक अलग पार्टियों के थे वो हिस्सा लिया। और साफ तौर पर बात करें तो अनादि टीवी से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष सतीश बाना साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से आज का कार्यक्रम रखा गया है, समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है वो चाहते थे जाना, लेकिन पार्टी गाइडलाइन होने के नाते वो नहीं जा पा रहे। उसमें से एक मनोज पांडे भी थे, उन्होंने इस बात को भी हाईकमान तक रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके इस बात का विरोध किया था, जिसके बाद से उनकी भाजपा की नजदीकियां जो है जो पहले से भी थी और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। और आज ठीक राज्यसभा चुनाव के दिन जब उन्हें वोटिंग करनी थी मुख्य सचेतक विधानसभा में, तो उन्हें समाजवादी पार्टी से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट भी किया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उनके साथ और भी लोग जो है समाजवादी पार्टी से वो जो आगे आए और एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, उसमें भी एक तबका है जो अखिलेश के राम मंदिर वाले मुद्दे पर अपना स्टैंड उनसे अलग रखता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान जो है उनको राज्यसभा में हो चुका है। विवेक, एक दिलचस्प बात यह भी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है बीजेपी खेमे की तरफ से भी और 2 वोट जो है समाजवादी पार्टी को गए हैं। ओपी राजभर की तरफ से जो है माना जा रहा है कि 2 वोट गए हैं, उसकी क्या कहानी है? देखिए, अगर बात की जाए तो भाजपा जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो कहीं ना कहीं जहाँ सुभाषपा के भी प्रत्याशी उनके सिंबल पे लड़े थे और जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो सिंबल सुभाषपा का मिला था। बात की जाए तो जिस तरीके से अब्बास अंसारी की बात करें तो वो सुभाषपा के सिंबल पर लड़े थे, लेकिन कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे। तो ऐसे जो लोग थे जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, कुल ऐसे 4 लोग थे जो सुभाषपा से लड़े थे। तो उन पुराने और रिश्ते नातों को समाजवादी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की। इस तरीके से खबर निकल के आ रही थी कि सुभाषपा के 2 वोट जो है वो क्रॉस वोट है समाजवादी पार्टी में गए, तो वो प्रोडक्ट समाजवादी पार्टी का ही है, बस सिग्नल बदल गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक विस्तृत जानकारी के लिए। तो काफी सारे नेताओं ने आज अंतरात्मा की आवाज सुनी है और जाहिर तौर पर बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को इस राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो सीटें उनको लेकर लगा है। 7 और 3 का मुकाबला था, लेकिन वो 8 और 2 में तब्दील हो गया। बीजेपी के लिए बड़ी सफलता है। जश्न की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। खैर, अब इसका आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देखने वाला विषय होगा।